मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी। हिंदी में है पाठ 8। पाठ 8 में दिया है भिखारी और इसको जो लिखा है वो कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। और पाठ का नाम है भिखारिन। भिखारिन का मतलब जानते हो आप लोग? जो भिक्षा मांगते हैं ना। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि रोड में, गली मोहल्ले में या मंदिर के सामने कुछ भिखारियां जो रहती वो भिखारी लोग बैठे रहते हैं और भीख मांगते हैं। इस पाठ में एक अंधी भिखारिन की कहानी दी गई है जिसे हम आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बुक निकाल लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ। पाठ 8 भिखारिन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। प्रस्तुत कहानी एक पुत्र वत्सला दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के छले जाने और संघर्ष की संवेदनशील रचना है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने मानव चरित्र के कई परतों को इस कहानी में संवेदनशीलता के साथ रखा है। एक भिखारिन अपने जीवन की समस्त पूंजी द्वारा अपने पालित पुत्र को रोग मुक्त करने के लिए खर्च करना चाहती, लेकिन समाज का धनवान और धर्म कर्म से प्रसिद्ध सेठ उसके भीख से संचित धन को लौटाने में छल करता है। संतान की पहचान कहानी को एक निर्णायक मोड़ देती है और पाठकों को मानव चरित्र को समझने और पहचानने का बोध भी देती है। एक सेठ भिखारिन के पांवों पर क्यों गिर पड़ता है? वह क्यों कहने को विवश है कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। कहानी की मार्मिकता को पाठक इन पंक्तियों में शिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारी होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक और वह दाता थी। इस कहानी में जो हमारे लेखक है वो बताना चाह रहे हैं कि पुत्र का मोह क्या होता है और पुत्र के मोह के कारण जो भिखारी तो थी वो जमा करके पैसा रखती है और वो सेठ के पास जमा करवाती भीख मांग कर। लेकिन जब उसका बच्चा बीमार होता है और वो मांगने जाती तो सेठ क्या करता है? उसको देने के लिए इनकार करता है। लेकिन इस कहानी में जब उसे पता चलता है वो जिस बच्चे के लिए पैसा मांग रही है वो उसका खोया हुआ पुत्र है। इस कहानी में इसी चीज़ को बताया गया है ना, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती, नम्रता से बोली, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सहारती, इसलिए भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। आप लोग देखोगे मंदिर के बाहर भिखारियाँ जो बैठे रहती हैं उसमें लोग दया से क्या करते हैं, कुछ कोई पैसा देते हैं, कोई अनाज देते हैं ना। वो अंधी भिखारिन को भी वही काम करती थी और लोग उसे पैसा देते और वो क्या करती थी? लोगों को दुआएं देती। सुबह से शाम तक किसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में वह याचना करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार क्या करती थी? काम करती थी और भगवान को प्रणाम करके लाठी के सहारे वो अपने घर को आती थी। किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते से 2-4 पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक झोपड़ी तक पहुँचते 2-4 पैसे मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसकी मस्तिष्क को चूम लेती। जब वो मंदिर से निकलती तो रास्ते पर भी वो लोगों से पैसा मांगती, लेकिन श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र जो पहने रहते थे उन्होंने उनको क्या करते थे? पैसे नहीं देते, डांट देते थे और वह अंधी जो थी वो निराश हो जाती और ऐसे करते करते वो अपने घर पहुंच जाती और घर पहुंचने जैसे ही तो एक 10 वर्ष का जो लड़का था वह दौड़ते आता और उससे लिपट जाता और अंधी तो थी, उसे दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो क्या करती थी? टटोल के उस बच्चे को माथे को चूम लेती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या के समय लौटे समय लोगों ने उसके गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती।
कोई नहीं जानता था कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया। कैसे पता चला? जब वो एक दिन भीख मांग कर आ रही थी तो उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था, लेकिन अंधी जो थी उसे चूम चूम कर उसको चुप करा रही थी, और अंधी जो थी उसके लिए हर चीज़ लाती थी। उसको क्या करती थी, वो खिलाती भी थी और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाती थी, और जो बच्चा था वह भी खुश था। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हाड़ी गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसको उसमें डाल देती और उसे किसी प्रकार से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उसे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी। अंधी जो थी झोपड़ी में क्या रखी थी, एक हाड़ी यानी मिट्टी का जो मटका रहता है उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दी थी, और उसमें दिन भर जो पैसे कमाती वो उसको उसके अंदर डाल देती और ढक देती थी। और खाने पीने के लिए जो अन्न मिलता था वो उसी से अपना काम चलाती, और पहले अपने बच्चे को खिलाती, फिर अपना खाती, और अपने बच्चे को सीने से लगाकर क्या करती थी, सो जाती थी, और सुबह होकर वह फिर से भीख मांगने के लिए मंदिर के पास चली जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा, धर्म पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्ति का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं कि कब अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने क्यों हिचकिचा रही थी। काशी में क्या थे, एक बहुत बड़े सेठ थे जो प्रसिद्ध थे, और बच्चा बच्चा जो थे लोग जो है उनकी कोठी के बारे में जानते थे। वह क्या था, देशभक्त था और धर्मात्मा भी था। देवभक्त था और धर्मात्मा भी था, और धर्म में उसकी बड़ी श्रद्धा थी। वह रोज़ 12 बजे तक स्नान ध्यान करके क्या करता था, मंदिर पूजा पाठ करता था, और उसकी कोठी में बहुत भीड़ क्यों लगी रहती भीड़, क्योंकि कर्ज लेने वाले लोग भी आते, और कई जो थे उनके घर में अपना जमा पूंजी भी रखाते थे, और कई भिखारी भी उसके यहाँ अपनी जमा पूंजी को रखा। लेकिन जो बुढ़िया अंधी थी वो अपना जमा पैसा वहाँ देने के लिए क्या कर रही थी, हिचकिचा रही थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कोई इसको चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। वह क्या हुआ, जब हाड़ी में पैसा रख रही थी वो हाड़ी जो थी भर गई थी। फिर उसने क्या किया, उससे कोई चुरा न ले करके वह सेठ के पास उसको रखवाने के लिए आ गई थी, है ना। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हाड़ी उसके आगे सरका दी और डरते डरते सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। फिर सेठ जी ने उसे देखा तो पूछा कि क्या है, तो बुढ़िया ने कहा कि जो मेरे पैसे हाड़ी में है इसको आप रख लीजिए, मैं इसको कहाँ लिए फिरूंगी। सेठ जी ने हाड़ी की ओर देखा, कहा इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी पर रख ले। सेठ जी ने हाड़ी को देखकर कहा कि इसमें क्या है, तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि इसमें मैं भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा किए हैं, और अब इसको अपने पास रखने के लिए डरती हूँ, तो आप इसे अपनी कोठी पर रख लीजिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।